तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें टू लाइंस की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन हैं एंड हमें इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखें तो माना यह लाइन L1 की इक्वेशन है जो कि पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप रखने वाले पॉइंट से पास होती है एंड वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के पैरेलल है। अब यदि हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो माना यह लाइन L2 की इक्वेशन है जो कि पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप रखने वाले पॉइंट से पास होती है एंड वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के पैरेलल है। हम यह देख सकते हैं कि वेक्टर q1 इज इक्वल टू वेक्टर q2 है। दैट मीन्स लाइन L1 एंड लाइन L2 पैरेलल हैं जिनका डायरेक्शन वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अभी हमने सीखा है कि पैरेलल लाइंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यह होता है। अब सबसे पहले यदि हम मॉड q की बात करें तो हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें √3 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की बात करें तो हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं जिसे सॉल्व करने पर हमें यह i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप के इक्वल मिलेगा। अब यदि हम वेक्टर q एंड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट है की बात करें तो यह इसके इक्वल होगा जिसे सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू 7i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप के इक्वल मिलती है। अब यदि हम वेक्टर q एंड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वह इसके इक्वल होगा जिसे सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है √78। अब इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यह मिलती है जिसे सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है √26। अतः क्वेश्चन में गिवन पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √26 है। आई होप आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है जिसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। इसके बाद हमने ये सीखा कि दो स्क्यू लाइंस यदि हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड यदि कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं एंड इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हमने पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना सीखा। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।